नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति व्रत कथा में। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। सनातन धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्वजों की शांति और उद्धार के लिए पुत्र का होना जरूरी बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी के पास पुत्र नहीं हो तो उसे शतचंडी यज्ञ करना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति और आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पुत्र ही पितरों को बूम नामक नरक से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए पितृपक्ष का महत्व है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा और तर्पण किया जाता है। जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा के साथ कुछ अर्पित करते हैं तो वह श्राद्ध कहलाता है। धर्म शास्त्रों में पितृपक्ष को श्राद्ध करने का सबसे अच्छा समय बताया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि शास्त्र कर्म करने से धन, यश और पुत्र पाने के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का महत्व बहुत बड़ा है। साथ ही देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस और किन्नरों को भी अपने अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का समय श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा माना गया है, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। सवाल यह है कि श्राद्ध की शुरुआत कब और किसने की। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत समय पहले परमपिता ब्रह्मा जी से महर्षि अत्रि उत्पन्न हुए। उनके ही वंश में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। उनके पुत्र निवि और निवि के पुत्र श्रीमान पैदा हुए। श्रीमान एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जिन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। इस पर उनके पिता बहुत दुखी हुए और अपने धर्म के अनुसार पुत्र का क्रियाक्रम किया। पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि की रात को उन्होंने देने लायक सामान इकट्ठा किया और सुबह जल्दी उठे। अपने पुत्र के मनपसंद फल और अन्य चीजें भी तैयार की। इसी अमावस्या के दिन उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा की ओर कुशा के आसन पर बिठाया और अपने पुत्र के नाम पर पिंडदान किया और फिर उन्हें भोजन कराया। यह सब खत्म होने के बाद महर्षि को पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि वेदों में श्राद्ध देने का निर्देश पुत्र के लिए है, लेकिन उन्होंने बिना किसी से पूछे अपने पुत्र का श्राद्ध किया। उन्हें डर था कि इसका कोई गलत परिणाम ना हो। वे यह सोचते हुए महर्षि ने अपने तपोबल से पूर्वज महर्षि अत्रि को बुलाया। महर्षि अत्रि ने उन्हें बताया कि तुमने जो अपने पुत्र के लिए किया वह वास्तव में ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार है, इसलिए तुम्हारे श्राद्ध का कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। जैसा कि नियम है, श्राद्ध करते समय भगवान वरुण, अग्नि और सोम को याद करना चाहिए। परमपिता ब्रह्मा ने कुछ देवताओं को उत्पन्न किया है, जिन्हें पितरों के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करता है, उसके पूर्वजों का नरक से उद्धार हो जाता है। इस तरह महर्षि निवि ने महर्षि अत्रि को श्राद्ध के महत्व और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया और फिर वे अपने लोक को लौट गए और इस तरह से श्राद्ध करने का नियम शुरू हुआ। धीरे धीरे सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने लगे, जिससे यह एक परंपरा बन गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण के लोग श्राद्ध में देवता और अपने पितरों को अन्न देने लगे। यह माना जाता है कि सबसे पहले अग्नि को भाग दिया जाता है। पितामह बताते हैं कि एक बार जब कई देवता और पितृ श्राद्ध के लिए आए तो वे इतने सारे अन्न को नहीं पचा पाए। इससे दुखी होकर वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, जहां अग्निदेव भी मौजूद थे। देवताओं और पितरों की समस्याओं को सुनकर अग्नि देवता ने कहा कि अब से हम सभी साथ में भोजन करेंगे और सबसे पहला भाग मैं खाऊंगा। उनकी यह बात सुनकर सभी देवता और पितृ बहुत खुश हुए और तभी से श्राद्ध का पहला भाग अग्निदेव को चढ़ाया जाता है। तो अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। अपने पितृदोष को दूर करने के लिए इस पितृपक्ष के समय लोग श्राद्ध करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार इन 15 दिनों के लिए पितृ घर में विराजमान होते हैं, जो कि हमारे वंश का कल्याण करते हैं। जिस तिथि में आपके पूर्वज का देहांत हुआ हो, उसी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए।
यदि आपको तिथि ना पता हो या किसी कारणवश श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो पितृ अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। इसे अमावस्या का श्राद्ध भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से पितरों को तृप्त किया जा सकता है, जिससे वे प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दौरान घर में सात्विक भोजन तैयार करें और सबसे पहले पितरों के लिए धूप दान करें। दोनों हाथ जोड़कर पितरों से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें, जिसके बाद भोजन का भोग लगाएं और पितरों को अर्पित करें। श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना और अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देना भी आवश्यक है। इससे पितरों की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो धन्यवाद, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय पितृदेव।